आप सभी उपस्थित विद्यार्थी, इस महाविद्यालय के सभी अध्यापकगण, मंचस्थ सभी मान्यवर, आप सभी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और कल और आज 2 दिनों में प्रस्तुत महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हिंदी और मराठी का साहित्य, इस विषय पर जो चिंतन हुआ और उस चिंतन में कुछ चीजें मैंने भी सुनी। इन सभी महानुभावों को जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से जोड़ दिया, ऐसे इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, हम सबके मित्र प्रोफेसर डॉक्टर बबन चौरे जी, इस महाविद्यालय के प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष, और जिनको हमने सुना, ऋचा शर्मा जी, प्रोफेसर ईश्वर पवार जी, जाधव मैडम, और बीड़ से आए हुए कटारे सर, हनुमंत जगताप सर, और जिन्होंने इसके पहले बहुत अच्छा सूत्र संचालन किया, गायकवाड़ सर। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को निवेदन करूंगा कि आपके महाविद्यालय के अध्यापक, आपके महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। तालियां इसीलिए भी कि एक ही सत्र में 2 सत्र, और मेरे लिए अच्छी बात यह रही कि कम अधिक युवा साथी श्रोता नए हैं, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। इतना लंबा मैं मेरी अपनी बात नहीं करूंगा। भारतीय ज्ञान संपदा, जिसे हम परंपरा के रूप में निर्वाहन जिसका करते हैं, इसको जितना मैं जानता हूं, मेरा अपना अनुभव है, उस आधार पर आगे कुछ चीजें मैं जोड़ दूंगा। ये समापन सत्र है, बहुत सारा पृष्ठ पेशन नहीं होगा, आवृत्ति नहीं होगी, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मित्रों, ये सुनते सुनते और विद्यार्थियों को देखते देखते मुझे याद आया और मुझे लगा कि बात कहां से शुरू करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान संपदा की बहुत अच्छी व्याख्या और संसार को भारतीय ज्ञान परंपरा समझाने वाले ऐसे युवा कौन हैं? तो एकाएक मैं याद कर रहा था, नाम आया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने उनकी एक किताब में अंग्रेजी में लिखा है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। आपने पढ़ा होगा, आगे लंबी उसकी व्याख्या की है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज नॉलेज। ज्ञान ही क्षमता है और अज्ञान मृत्यु समान है। मैंने इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां जोड़ दिया, क्योंकि हम सभी जितने विद्यार्थी हैं उस परंपरा में आते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण मुझे मेरे गुरु भारतीय ज्ञान संपदा में बताते थे कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय ज्ञान को दर्शन के आधार पर धर्म परिषद में व्याख्यायित किया। और हमें यह बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि बंधु भगिनिनो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और तालियां बजी। यह भाव कौन सा है? यह भाव सह अस्तित्व का है, और यह भाव सह अस्तित्व का भारतीय दर्शन का है, इंडियन फिलोसॉफी। इंडिविजुअल नॉट इन लाइफ इंपॉर्टेंट, कलेक्टिवली living things and non-living things are equally important for life। ये भारतीय ज्ञान संहिता है। और हम लोग जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तब चरित्र का विकास होता है। जिक्र हम बार बार करते हैं ना मराठी संतों का, जया अंगी मोटेपन तया यातना कठिन। ये जो बड़प्पन है, वह बड़प्पन मनुष्य का स्वभाव है।
हम बहुत ऊपरी सतह पर मनुष्य की व्याख्या करते हैं और न जाने मनुष्य में जो 3 गुण है उस तमोगुण में और रजोगुण में हम अटक जाते हैं और ज्ञान की व्याख्या और सहजीवन दूर चला जाता है। अहम ब्रह्म स्वामी, मेरे जैसा कोई नहीं है, राजसिक मैं ही हूं, नहीं। कबीर ने बहुत पहले कहा है, जन्मा को अंग, फिजिक्स के मटेरियलिक साइंस जो भी है उसके आधार पर उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। ये बहुत पहले कहा है कि यह शरीर कणों से बना हुआ है, जीव पंच तत्व। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं जिंदा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तब रेशो में बदल जाएगा। काई विदारण ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ाते हैं। ये जो भवन बना हुआ है, एक ईंट में करोड़ों कण होते हैं और हजारों ईंटों से भवन का निर्माण होता है। जड़ और जीव में सह अस्तित्व का भाव भारतीय ज्ञान संपदा है, जो समझाया स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी की परंपरा कौन सी है? स्वामी विवेकानंद जी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उच्च विद्या विभूषित है। और उन्हें एक सवाल उनके सामने था, जब वो इकोनॉमिक्स में बीए होते हैं तब उस समय उनके अपने प्रदेश में और हमारे प्रदेश में भी एक सवाल बार बार हमारे सामने आता है। हम अक्सर कहते हैं कि देव है, ईश्वर है, यह आस्थामूलक श्रद्धा है। और उन्हें बार बार लगता था कि मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ा, महाविद्यालय में पढ़ा, ईश्वर कहां है, उसको किसने देखा है? और उनके सामने एक सवाल आया कि मुझे ऐसे आदमी से मिलना है जिसने ईश्वर को देखा है, अनुभूत किया है, एहसास किया है। और उस समय उस प्रदेश में काली की पूजा करने वाले रामकृष्ण परमहंस नाम के एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। मैंने संत शब्द का जिक्र इसलिए किया, मराठी और हिंदी में भी संत शब्द का जिक्र किया जाता है। सत्य चित्त जिसका होता है वह संत है। सत्य प्रकृति है, चित्त चेतना है। जिसकी प्रकृति नैसर्गिक होती है और जिसकी चेतनाएं जिंदा होती है उसे संत कहा जाता है। और संत वैराग्य धारण करते हैं। वैराग्य भाव है, अहंकार भाव है, राजसिक तामसिक भाव है। उससे आगे जाने के लिए भारतीय ज्ञान संपदा में कई संतों ने, विचारकों ने अपनी बात रखी है। विधाएं अलग अलग हो सकती हैं, कलाएं, कई कलाओं से इसका विवेचन किया है। और फिर हम सहज बनते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं। दिक्कत हम बहुत फैले हुए हैं और भारतीय दर्शन का ही एक आधार है। स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में इस पर कई भाषण दिए हैं, बौद्ध दर्शन पर। आप पढ़िए, उन्होंने एक वाक्य कहा था, मैं भारतीय सभी धर्मों का अगुवाई करने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में मैं सारी चीजें बता रहा हूं। इसलिए भारतीय धर्म सह अस्तित्व में है। मेरा अस्तित्व आपके बिना, आपका अस्तित्व प्रकृति के बिना शून्य बन जाता है। इसलिए अक्सर हम एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि हम प्रकृति का संवर्धन करते हैं। गलत है। प्रकृति हमारा भरण पोषण और संवर्धन करती है। इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सह अस्तित्व मनुष्यतर प्राणियों का भी होता है, ये हम भूल गए हैं। शुद्ध बीजापोटी फले रसाळ गोमटी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल मनुष्य के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। शुद्ध प्रकृति है और उसको अशुद्ध कौन करता है? हम लोग करते हैं, मनुष्य करता है। किसी भी मनुष्यतर प्राणी ने प्रकृति के खिलाफ जाकर अपना स्वभाव बदल दिया है? नहीं। इसलिए सामर्थ्य भी उसके पास है। अक्सर कहा जाता है ना कि मनुष्य पास बुद्धि है, यह उसका सामर्थ्य है। गलत प्रयोग विकृति है, संहारक तमाम चीजें उसमें होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में बुद्ध दर्शन पर भाषण दिए। मैं बुद्ध दर्शन का जिक्र क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि गणतंत्र, लोकतंत्र, ये जो शब्द पढ़ते हैं ना, भारतीय ज्ञान संहिता में महाभारत के पहले, आप कह सकते हैं लिखने से पहले मौजूद थे, और वह बौद्ध दर्शन में थे। ये भारतीय, आप कहेंगे ना कि परंपरा है या संचित है हमारे यहाँ। और स्वराज्य की बात बार बार हम लोग करते हैं, वह छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अपने माता पिता ने उन्हें दिया है, जिसकी परंपरा हम आगे लेकर चलते हैं, जिसे आप जिला कहते हैं, गण कहते हैं। आज की तारीख में यह बहुत पहले हमारे यहाँ अस्तित्व में था। ऐसी परिचर्चाओं से हम में से कोई तो फिर से इसकी व्याख्या आज के संदर्भ में कर सकता है। और इतनी संख्या में आप आए हैं और इतनी संख्या में अध्यापक हैं यहाँ, जिस पर अलग अलग दृष्टि से चर्चाएं हो रही है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि भारतीयता, भारतीय दर्शन है जो 12 कुल की विश्व की 4 कुल की भाषाएं भारत में हैं। जब मैकेले यहां आए थे, उनको पता चला कि यहां लगभग 22 भाषाओं में लिखा जाता है। द्रविड़ कुल की भाषा यहां की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसकी अपनी लिपि है, जिसका अपना समृद्ध साहित्य है, जिनके अपने गांव देहात स्वयं पूर्ण है। 12 बलूतेदार, 18 अलूतेदार कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। हम स्वयं पूर्ण थे, हमारी भाषा छीनी गई। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। नालंदा, तक्षशिला, ये विश्वविद्यालय भारत का, भारतीय भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ाते थे। इसलिए इंडो चाइना, इंडो जापान, इंडो ईरान, इंडो रसिया, ये जो शब्द आते हैं, ये शब्द उन विद्यार्थियों के हैं जिनके दाखिले हमारे विश्वविद्यालय में थे, जो यहाँ का दर्शन पढ़कर जाते थे। दर्शन की ही भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, दर्शन से आए हुए हैं। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे नहीं है, जानबूझकर आप ये कह सकते हैं हमारी भाषा छीनी गई। मैं अंग्रेजी भाषा नहीं कह रहा हूं, हमारी शिक्षा की भाषा, दर्शन की भाषा छीन ली गई। हमारे पाठ्यक्रम इस तरह के निर्माण किए गए कि जहां से धीरे 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 भारतीय दृष्टिकोण गायब हुआ। सहजीवन, सह अस्तित्व का था कि हमारे यहां हर चीज की पूजा की जाती है, क्योंकि उसके अस्तित्व के बिना मेरा जीवन संपूर्ण नहीं होता है। यह एक परिभाषा की जाती है हमारे यहाँ। जैसे हम जिक्र करते हैं ना, हर एक पेड़ पौधे की पूजा की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि पेड़ अर्धमिथक है। मनुष्य की विकास यात्रा में पेड़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, अर्धमिथक है। मैथस स्टोरी आप लोग पढ़िए, मैथस कलेक्टिव होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। गणपति उत्सव में आप सभी लोग आ जाते हैं, काली उत्सव में आप सभी लोग आते हैं, तो समूह शक्ति है। और आपके बिना मेरा अस्तित्व और हम दोनों का अस्तित्व प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी वंचरी, तुकाराम ने लिखा, कहां लिखा? जब अकाल आया, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हुई, तब उन्होंने बुद्ध दर्शन, हमारे यहाँ जिसका मैंने जिक्र किया था, अत्यदीप भव कहता है। जब तक हम अंदर झांकते नहीं हैं, तब तक हम लोग बाहर का दिखता नहीं है। एक हिंदी के शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, मेले में बिछड़ जाते हैं तो रास्ता दिखाया जा सकता है। मेले में बिछड़ जाते हैं तो रास्ता दिखाया जा सकता है। हम अपने घर में राहें भूल गए हैं, कैसे ठौर ठिकाने लाएंगे? ठौर ठिकाने लाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा या संपदा बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसकी व्याख्या होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी का मैंने जिक्र इसलिए किया था कि स्वामी विवेकानंद जी उस ज्ञान लालसा के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं। और इसका मूल आधार आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको कि कितनी बार वह कोशिश करते हैं उनको मिलने के लिए। 28 बार वो मिलते हैं उन्हें, 28 बार मिलते हैं। उन्हें लगता है कि रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं पहली बार कि मुझे, या तो आपने ईश्वर देखा है, नहीं तो मुझे वह आदमी बताइए कि जिसने ईश्वर को देखा है, मुझे पूछना है वह अनुभूति सही में आध्यात्मिक होती है या बहुत स्पिरिचुअल होती है वगैरह। तो 28 बार जब जाते हैं, तो पहली बार ही रामकृष्ण परमहंस उनकी आंखों में देखते हैं ये शिष्य काबिल है। पर 28 बार परीक्षा लेते हैं उनकी, और 29वीं बार जब वो जाते हैं तब सोच कर जाते हैं कि इस बार मिलेंगे और छोड़ देंगे ये सारी चीजें। आप जरूर पढ़िए इसमें। और जब 29वीं बार वो जाकर पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, या जिसने देखा है उसे आप जानते हैं, वहां बहुत धीर गंभीरता से लंबा पॉज लेकर वो कहता है कि हाँ,
फिर स्वामी विवेकानंद जी की नरेंद्र की चंचलता है कि बताइए, अभी बताइए, मुझे मिलना है वगैरह। फिर वह बहुत अधिक ठहराव लेते हैं, वहां लंबा पॉज लेते हैं और कहते हैं कि हाँ नरेंद्र, मैंने देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है। तो कहते हैं कि कहां देखा है? मैंने ईश्वर को तुमने देखा है। और फिर खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है। हम सब में ईश्वर है, हमको खोजना पड़ेगा। और वह संवेदना है, सह अस्तित्व की संवेदना है। और साहित्य में जो चीजें आई हैं उसमें दुखात्मा और सुखात्मा दो चीजें आती हैं। हम सुखात्मा को लेकर बहुत उछल कूद करते हैं, पर ध्यान दीजिए दुखात्मा का विरेचन नहीं होता है। इसलिए किसी वक्ता ने कहा कि बहुत अधिक शोकांत वाली चीजें लिखी जा रही है, उसकी आवश्यकता है। साहित्य चाहे अंग्रेजी में लिखा हो, साहित्य चाहे तमिल में लिखा हो, पर होता है मनुष्य के केंद्र में ही, वह उसके केंद्र में मनुष्य तो होता है। और मनुष्य की पीड़ा जब तक उसका विरेचन नहीं होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेना मुश्किल हो जाता है। वही कंधा ढूंढते हैं ना आप लोग, रख कर रोने के लिए, जिंदगी भर नहीं मिलता है, वैसे ही चीजें यादें लेकर हम चले जाते हैं। मांग कर लाए थे जिंदगी 4 दिन की, 2 इंतजार में कटे, 2 आरज़ू में कटे। बहुत अच्छी व्याख्या की है ना परंपरा में। इसीलिए मुझे लगता है सारे संतों ने और भारतीय परंपरा ने यह हमें बार बार बताया है कि मनुष्य की देह लेकर हम लोग आए हैं। सारे प्राणियों में सबसे ज्यादा मेधा यदि किसी को है तो मनुष्य को है। वह इसलिए है क्योंकि सभी के लिए वह नया निर्माण करे, अच्छा निर्माण करे। तो मुझसे यदि किसी को बहुत अधिक पीड़ित मैं करता हूं और एहसास होता, तब जाकर क्या मैं उसे पूछता हूं कि कल से मैं सारी चीजें नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं होता है। मनुष्य के पास तो ये सारे दुर्गुण आते हैं। संत मत हमें बार बार उन दुर्गुणों को धीरे 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 काटने के लिए चीजें बता देता है। इसीलिए भारतीय संपदा या भारतीय ज्ञान परंपरा में युवा साथियों के लिए, मेरे लिए यदि प्रेरणा स्रोत यदि कोई है तो मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद। और अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बात किया, आपने पढ़ा भी होगा कि शिक्षा परंपरा में 108 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, यदि कुछ पढ़ना भी नहीं है तो इसमें से 10 उपनिषद बहुत श्रेष्ठ हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे, किसी ने तो वक्ता ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ संवाद की परंपरा है। भरत मुनि का नाट्य जो भी है, रूपक, आप देख 10 रूपक का, और फिर अंत में जो भी है ना नाट्य है, रूपक के 10 रूपक का 10वां भेद नाटक है। आचार्य धनंजय ने उसकी व्याख्या की है और भरत मुनि ने उस समय उसको ठीक ठाक ढंग से लिखा है। अब वहां संवाद है। उपनिषद इस शब्द का अर्थ ही क्या है कि सवाल गुरु को पूछना है और जवाब है। यह हमारी पेडागॉजी है। भारतीय ज्ञान संहिता, ज्ञान परंपरा, आईकेएस इसलिए आया क्योंकि जिस भूमि में, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उस आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम की पेडागॉजी होनी चाहिए। बच्चों को इसलिए पाठ्यक्रम दुर्बोध होता है क्योंकि उसकी शिक्षा विधि हमारे पास नहीं होती। पर्यावरण संवर्धन क्लास में ही चलता है, नदी संवर्धन नदी में लेकर जाइए, बच्चों को बताइए नदी क्या होती है, पेड़ क्या होता है, पेड़ का अस्तित्व क्या होता है। ये पेडागॉजी हमारे यहाँ है। और एक बहुत सुंदर इस तरह की एक पाठशाला या स्कूल या विश्वविद्यालय कहेंगे, शांति निकेतन जिसका उदाहरण दिया जाता है, वहां इस तरह की दीवारें वाले कमरे बाद में बने। वहां तो पेड़ के नीचे बैठकर ही विद्यार्थी पढ़ते थे। और संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मुक्ताबाई, इन तमाम संतों के जो नाम लिए जाते हैं, उनके पास कौन से इस तरह के बहुत बड़े बड़े मकान थे? उनका तो दर्शन अनुभवजन्य दर्शन था। इसलिए मित्रों, स्वामी विवेकानंद का नाम मैंने इसे लिया कि ज्ञान हमें पता है, व्यवहार्य बोध कब पता होगा। और इस तरह का बोध का दर्शन गौतम बुद्ध का है। बुद्ध शब्द का अर्थ बोध है। आपको पता है कि बचपन में घर में कभी कभार सफेद शक्कर, आपने माँ कहीं पानी लाने गई होगी, इधर उधर गई होगी, घर वालों का ध्यान थोड़ा इधर उधर करके फिर हम लोगों ने सफेद चीज मुट्ठी भर के खाई थी और पता चला था बाल्यावस्था में सफेद जो चीज होती है वह शक्कर होती है। एक बार क्या हुआ, आटा भरकर हाथ में आटा आया, आटा खाया, समझ में आ गया कि हर सफेद चीज। एक बार नमक भी खाया, समझ में आया। अनुभव होना चाहिए। इसलिए आपके पास, मेरे पास जो ज्ञान है उसका अनुभव कब होगा? अनुभव मेरा अपना दार्शनिक अनुभव कब होगा?
जो अनुभव स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के पास जो पहुंचे हुए थे, स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे हैं, रामकृष्ण परमहंस हम जैसे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वह सारी चीजें जानते थे। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा, समृद्ध ज्ञान परंपरा लोक में है। दादी, दादा, नानी, नाना, इनके पास तमाम चीजें हैं। आप देहातों में जाएंगे या प्रकृति के निकट रहने वाले लोगों को जाकर बात करेंगे, पता चलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं। जानने की अवस्था में क्या नहीं जानते हैं उसका पता करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वहां हमें ईमानदारी से कबूल करना है, मुझे सीखना है। और वह सीखने की बात स्वामी विवेकानंद ने की। आप समग्र पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी की किताबें, कहीं भी आपको अहंकार नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के लिए सात्विक भाव का निर्माण होना बहुत जरूरी है, चाहे आप उस कक्षा में रहें या कहीं प्रकृति की कक्षा में रहें। अक्सर कहा जाता है कि श्रम ही साफल्य होता है। इसका एक कारण है मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो 4 कुल की भाषाएं हमारे यहाँ हैं, आर्य कुल की भाषाएं, द्रविड़ कुल की भाषाएं, मोट वर्मा कुल की भाषाएं और कोल किरात कुल की भाषाएं, आदिम जनजातियों की भाषाएं हैं, उसमें संचित ज्ञान हमारे पास कितना है। जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र के, और थोड़ा हिंदी या थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञान हमारे पास है, बाकी ज्ञान मुझे तो नहीं आएगा, पर मुझे सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि जिसके पास है उसका पता तो मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि पीड़ा दूसरों की है, सह अस्तित्व की पीड़ा है। इसीलिए साहित्य में दुखात्मा और सुखात्मा का बोध होता है, पर परमात्मा के साथ आस्था भी होती है। आस्था भी होती है ना। जिस अहिंसा की बात हम लोग बार बार करते हैं, जो भारतीय दर्शन का एक हिस्सा है, जो जैनियों ने उसका विस्तार किया। वेदों में बहुत अधिक हिंसा होती थी। आपको पता है या आपने पढ़ा भी होगा कि वेद काल में हमारे यहाँ यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। और फिर उस समय आप पढ़िए 16वें कृष्ण, संदर्भ संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की किताब। 16वें कृष्ण ने यह सोचा कि यज्ञ में इस तरह की यदि हिंसा हो रही है तो ये ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने उस समय आह्वान किया, सभी लोगों को कहा कि यज्ञ में आते समय आप फल, पुष्प, पेड़ के पत्ते, ये चीजें लेकर आइए। अभी जो गुलदस्ता हम लोगों को दिया है वो 16वें कृष्ण के आदेश पर दिया है, क्योंकि यहां ज्ञान यज्ञ हो रहा है। और फिर जहां जहां भी ज्ञान यज्ञ होते थे, किए जाते हैं, ये ज्ञान यज्ञ ही है। इसका कारण क्या है? 16वें कृष्ण ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, किंतु उनके पास भारत भर में उस समय के गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करने का सामर्थ्य नहीं था। उस समय के जैनियों के पास संघ थे, और फिर उन संघों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया हम सभी लोगों को, और आगे चलकर उसकी व्याख्या करुणा इस शब्द के साथ बुद्धिज्म ने की है। तो ये भारतीय परंपरा से ही नॉन वायलेंस बार बार हम लोग कहते हैं ना। और जैनियों ने यह कहा कि प्रकृति की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये कितना बहुत बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। जितनी भूख उतना अन्न खाइए, जितनी प्यास उतना पानी पीजिए। अब कोशिश करते हैं क्या कि मुझे जो बोतल दी थी पानी की, जहां मैंने पी है उसमें से थोड़ा पानी बचा है वो मैं लेकर जाऊं, नहीं, हम उसको फेंक देते हैं, निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, हम सभी लोग यदि इस तरह से आधा लीटर पानी फेंकने लगेंगे तो पानी की किल्लत तो होगी ही, क्योंकि हमारे पास जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी अपनी मर्यादा है। पर जन्म लेने वाले जीव मनुष्य और मनुष्य के साथ वह अमर्याद है। इसीलिए इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही व्याख्या संतों ने की है। केवल हम मराठी और हिंदी के ही संत नहीं है, थिरुवल्लुवर को आप लोग पढ़िए, अक्का महादेवी को आप लोग पढ़ सकते हैं, आप कन्नड़ के साहित्य को पढ़िए, आप लोग दक्षिण के साहित्य को पढ़िए, आप असम के साहित्य को पढ़िए। मनुष्य है, उसका पृथ्वी के प्रकृति के साथ अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। और इस मानव धर्म का और हिंदू धर्म दर्शन का वैश्विक व्याख्यान मुझे लगता है, या उसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की है। और वह स्वामी विवेकानंद ने बार बार उसमें कहा है कि युवा साथियों को इस तरह की व्याख्या करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनके ही कंधों पर देश का, उस समाज का भविष्य है। इसलिए 108 उपनिषद जितने सारे हैं उसमें 4 वेद, 18 पुराण, 36 उपपुराण की व्याख्या है।
और ये पद्धति केवल भारतीय दर्शन में ही है कि मेरी लिखी हुई किताब की व्याख्या आप कर सकते हैं और उसमें झूठ सही तमाम चीजें आप बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नचिकेता वही उस समय का ही विद्यार्थी है ना जिसने यम को प्रश्न पूछे थे। हमारे यहाँ की ज्ञान की परंपरा, जिसे हम शाक्त मत हमारा सबसे प्राचीन मत है, शक्ति की पूजा करते हैं ना, शक्तिपीठ है हमारे यहाँ। और हर आराधना में हमारे यहाँ परंपरा में आप लोग देखिए कि उर्वरा उस माता की पूजा की जाती है। और इसी परंपरा में मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक उनके व्याख्यान में एक जगह पर लिखा है कि उनका एक आप कहेंगे कि उनका चाहता कोई उस समय का उसको बार बार कहता है कि स्वामी जी प्रत्येक व्याख्यान में आप माँ को लेकर ही बात करते हैं, पिताजी ने क्या बहुत सारी चीजें नहीं की है। साइंटिफिक व्यू तो यह है कि 23 RNA और 23 DNA से तो मैमल बनता है, 46 गुणसूत्र से तो मनुष्य बनता है ना, तो आधे पिताजी है आधे माताजी है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उस जो कोई उनका शिष्य था, चेता था, उसके कमर पर 10 किलो का एक पत्थर बांध दिया और उसको कहा कि सुबह जैसे बांध दिया है, शाम में 8 बजे भी आइए मेरे पास। बोला कुछ नहीं है। वो आया, आने के बाद कहा कि नहीं स्वामी जी पैर अकड़ गए हैं, कमर जकड़ गई है, पेट टूट रही है, सर दर्द हो रहा है। एक दिन का अनुभव है ना, 9 दिन माँ ने कैसे संभाला होगा? माँ ने कैसे संभाला होगा? माँ की पीड़ा उर्वरा की पीड़ा है, ऐसा नहीं है। इसलिए फिर संतों ने व्याख्या की कि आसमान पिताजी है और धरती माताजी है, दोनों का सह अस्तित्व है। ताप बढ़ता है तब झमाझम बारिश होती है और नव निर्मित होती है। इसीलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आप साइंस के होंगे, टेक्नोलॉजी के होंगे, और मनुष्य तो है, तो मनुष्य की भावनाएं जब पता चलती है सह अस्तित्व की, तब दुरुस्त नहीं किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है तभी जब आप में संत मत होना चाहिए, आप में सत्शील व्यवहार होना चाहिए। और अक्सर संतों ने ये कहा है कि यदि गलती का एहसास होता है तो सुधारा जाएगा, धीरे धीरे वह संत मत में चला जाता है। गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि बहुत सारी गलतियां की, जब पता चला तो सुधार हुआ। इसीलिए देखना क्या है, हमारी ही परंपरा ने बताया कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है, दृष्टिकोण का दोष है, उसको भी सुधारने की कोशिश की है। इसलिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। केवल एक जातक कथा 2 मिनट में मैं बताऊंगा और मेरे जो बात है उसको मैं विराम दे दूंगा, क्योंकि सामने बैठे हुए अध्यापकगण और ये सभी लोग विगत 2.5 घंटे से बैठे हैं। विद्यार्थी मित्र तो कहेंगे कि थोड़ा और 5 मिनट चला तो ठीक हम लोग सुन सकते हैं, ये मुझे पता है। और ध्यान दीजिए मित्रों, अच्छी भी चीज हमें लगी कि जिस दौर में केवल 30 सेकंड का रील देखने की मनस्थिति है, प्रधानाचार्य के आदेश से इतने युवा साथी आए हैं। हम सभी भारतीय ज्ञान संहिता का निर्वाह करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इतने गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, कुछ तो बोध हो रहा है, पढ़ेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ तो चीज है वगैरह। तो देखिए कि जातक कथाएं हमारे यहाँ बहुत उद्बोधक हैं, सारे धर्मों में है। ये जातक कथा बौद्ध धर्म की है। हम सभी ने, जो वरिष्ठ साथी मित्र हैं, पढ़ा है, विद्यार्थियों ने भी पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध जब युवा थे, एक राज परिवार से थे, वह सिद्धार्थ उनका नाम था, और उन्हें भी लगा एक सिद्धि साधना करना है, बाकी चीजें छोड़ देंगे हम लोग। वो निकले, युवा उम्र थी, जहां उनको सिद्धि मिली है वहां का भौगोलिक परिवेश भी आप लोग देखिए। आज भी आप लोग जाएंगे तो एक ही जगह से 75 स्क्वायर किलोमीटर वो दायरा है, जंगल, एक ही जगह से हम निकल सकते हैं। बोध गया आप लोग जाते हैं आपको पता चलेगा, जैसे आप सतारा से कोल्हापुर जाते हैं तो वहां एक खिंड है, वैसा ही वो है, एक ही जगह से। तो वहां वो चले गए और जाने के बाद वह भी मनुष्य है, तो उनको धूप लग रही है, उनको बारिश लग रही है, वो सारी परेशानियां, भूख है, प्यास है वगैरह, और वह जंगल में चले गए। और चलते चलते उन्हें ऐसा लगा यूं ही मैं फंस गया सिद्धि की और साधना की इस चीज में। वो वापस आ रहे हैं, उनके मन ने हार मान ली और आते आते एक पेड़ के नीचे वो बैठे। सामने लुम्बिनी नदी है, नदी सूख गई थी, वहां थोड़े से डबरे में पानी था, अपन मराठी डबकं म्हणतो त्याला, पॉन्ड, थोड़ा सा पानी था। और उन्हें लगा कि जाकर प्यास लगी है तो मैं थोड़ा पानी पीऊं।
और फिर आगे चले। मन में ये भी आया कि पानी अशुद्ध होगा वगैरह, फिर भी उनको लगा कि चलो ठीक है, घर जाकर फिर सारी चीजें करेंगे। उन्होंने वहां गए, वो डबरे के पास जा गए तो वहां एक गिलहरी ही देखी उन्होंने, और वो एक गिलहरी क्रिया कर रही है। क्या क्रिया कर रही है कि उसकी पूंछ उस पानी में डुबो रही है, छिड़क रही है, डुबो रही है, छिड़क रही है। जहां तक कथा है, हमारे यहाँ निर्जीव चीजों के साथ भी वार्तालाप होता है, ये तो सजीव है। उसने उस गिलहरी को पूछा कि क्या कर रही है आप ऐसा, मुझे पानी पीना है, पानी पीना हुआ होगा तो मैं पानी पीऊं। उसने कहा कि मैं नदी को मार रही हूं। नदी जब सूखती है तो मर जाती है ना, अब पानी तो बहुत खारा था, उसकी पूंछ तो थोड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, इतनी सी पूंछ और इतनी सी बूंदें छिड़कने से नदी कैसे मरेगी। उसने कहा जब तक नदी नहीं मरती है तब तक मैं कोशिश करूंगी। बोध लिया, पानी नहीं पिया, वापस चले गए और जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं वहां बैठे और ठान लिया जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है जगह से उठना नहीं है। ऐसे बोध हमें बहुत बार कई लोगों से मिलते हैं। चलते चलते कोई सहायता करता है, जिंदगी भर हम भूलते नहीं उसको, और एक सबक लेते हैं, मुझे भी परोपकार करना होगा। कोई आपको निवेदन करता है कि मुझे स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए, आप कहते हैं कि ले लो, जिंदगी भर वह आपको याद करता है। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण उस प्याले की तरह है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है। दृष्टि दोष होता है, संत हमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं। और मित्रों, वर्तमान मटेरियलिस्टिक लाइफ में इस तरह की चीजों तक पहुंचना बहुत कठिन है, पर मनुष्य देह आए हैं लेकर हम लोग, तो कोशिश करने में क्या जाता है इस दृष्टि से। इसलिए भारतीय ज्ञान संहिता में जिस भाषा की ज्ञान परंपरा में आपकी दिलचस्पी है, 2-4 पृष्ठ पढ़िए, मोबाइल से बाहर निकल आइए और किताबें पढ़िए इस तरह की, आपका चरितार्थ तो आपका होगा निश्चित रूप में, पर चरित्र का विकास भी होगा। और भारतीय समाज और विश्व समाज ऐसे ही चरित्रों का विकास चाहता है जिसका संवेदना के आधार पर जड़ जीवों के साथ एक रूप वास्ता हो, एक जैसे ही वास्ता हो, कि पानी में हम लोग गटर गंगा नदी में न छोड़ें, निर्माल्य पानी में न फेंकें, हम लोग उपजाऊ जमीन है उसको ठीक ठाक रखें, जितनी प्यास उतना पानी पिए, जितनी भूख उतना ही हम लोग भोजन करें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है संतों ने, भक्तों ने और महान विचारकों ने हमें दी हैं। ये सारी चीजें करने के लिए बहुत कष्ट होता है, बहुत बार हम लोग पराजित भी होते हैं, मानवीय स्वभाव है, गिर पड़ते हैं हम लोग। किसी कवि ने बहुत सुंदर कविता में चीजें कही है, गिरना भी अच्छा होता है, गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चल जाता है, बढ़ जाते हैं उठाने को अपनों के हाथ, बढ़ जाते हैं उठाने को हाथ, अपनों का पता चल जाता है। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी किताबों को लिखने का हुनर, सीख रहा हूं अब मैं भी किताबों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज्यादा चेहरे पे लिखा होता है। संतों ने चेहरे देखे, भक्तों ने चेहरे देखे, भूख देखी, समस्या देखी, क्योंकि सह अस्तित्व है। इसलिए भारतीय परंपरा में जहां कहीं भी अपरिचित व्यक्ति है उसके साथ हम लोग बार बार कहते हैं कि 2 जून खाएंगे आप, थोड़ा पिएंगे आप लोग, आपको चाहिए, सह अस्तित्व की बात है। अंतिम चीज मैं आपको बताऊंगा, अबो हवा, प्रकाश, चांद तारे, आसमान, पेड़ पौधे हमारे लिए हैं, सह अस्तित्व हैं। इसलिए लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इक्वली फॉर प्रोग्रेस। ये सिद्धांत भारतीय ज्ञान संहिता ने दिया है। मुझे लगता है मेरे मित्र ने, भवन ने हमें यहां बुलाया, और आप देखिए कि जब अंतकरण का रिश्ता होता है तब पीड़ा भी दूर चली जाती है। मैं बैठ के खांस रहा था, जब तार लगी आप सभी लोगों के
दिलो दिमाग तक खांसी भी चली गई, इसे ही विरेचन कहा जाता है। इस तरह के मानसिक शारीरिक विकृति के सारे विरेचन संतों ने हमें बताई है। इसीलिए भारतीय ज्ञान संहिता पाठ्यक्रम में हर किसी विषय के साथ वह जुड़ सकती है, केवल दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। मैं आप सभी के साथ, आप सभी का और मेरे मित्र बबन और उनके संस्था चालक आप सभी सुधीजनों के प्रति और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक हमारे मित्र प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार।